ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित्य चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओठ। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कबल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब सम्राटा अपरम सकत अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलियार। सतमार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल।
सतगुरु मिले दयाल, बार बार करू वंदना, सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई, बार बार करू वंदना, सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आलख अपार तेरा स्थाना, विरले गुर मुख करी पहचाना, जिस पर होवे तू कृपाल, सो जन पाए सतरूप दयाल, गुनी मुनि जोग जोग ध्याए, तेरी महिमा का भेद नहीं पाए, सरब में पसरियो सरब से न्यार, अचरज लीला धारें करतार, मन मूरख को दीजो विश्वास, तेरे सिमरन की रहे चित प्यास, संसार भरम जाए अंधकार, साची भगत का मिले विचार, प्रेम प्रीत नित चरण रहाए, पलक न विसरे सतनाम सुखदाए, सब जग बीख की धार पहचानी, परमानंद तू एक निर्वाणी, चंचल मन नहीं पाए विश्वास, आवे जावे विच भरम की फांस, होय दयाल तब संकट जाए, अंतर में अंतर्गत पाए, साचा साहब किस दर को जाऊं, बिना तेरे कोई न मेरा थाऊं, निहितावा को देवे आधार, करूं वंदना बारंबार, तेरी महिमा किस मुख से गाऊं,
तेरा ध्यान किस जुगत कमाऊं। तेरी कृपा करें कृपा निहाल, अपने आभाने होवे कृपाल। त्याग वैराग नहीं रंचक विचार, सूझ बूझ नहीं चार आचार। मांगन वाला नहीं मुखड़ा मोर, अपनी कृपा कर पुरख हजूर। आद जुगादी तू पतत उधारी, मांगू नाम रतन सुखकारी। तुमसे बड़ा नहीं देखन आए, खोजत खोजत बहु जन्म गवाए। तुमसे बड़ा नहीं देखन आए, खोजत खोजत बहु जन्म गवाए। अब की बार प्रभ करो निहाल, दीजो नाम प्रभ दीन दयाल। अब की बार प्रभ करो निहाल, दीजो नाम प्रभ दीन दयाल। अंत में अवगत रसना नाम की, मन तन आए समाए। मंगत की अरदास है, प्रभु जी हो वो सहाय। अवगत रसना नाम की, मन तन जाए समाए। मंगत की अरदास है, प्रभु जी हो वो सहाय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश
एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। विषय है कर्म गति का स्वरूप क्या है। कर्म गति पर विचार सुनने में जितने भी आध्यात्मिक सम्मेलन सत्संग होते हैं, ये एक ऐसा विचार है जो अक्सर सुनने में मिलता है कि किस तरह के कर्म करने चाहिए, किस तरह से हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अपने इस व्यस्त जीवन में हम अक्सर उच्च कोटि के संतों की शिक्षा को नजरअंदाज कर अपने मन चाहे ढंग से जीने लगते हैं। और जब जीव अपने मन चाहे ढंग से जीने लगता है, यही एक दुख का मूल कारण है। तो आइए ब्रह्मलीन सत्पुरुष, वर्तमान काल के योगी राज सदगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी के मुखारबिंद से निकली वाणी को पहले श्रवण करते हैं। बड़े ही सरल शब्द है, अगर इसका अनुसरण बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे तो अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे उच्च कोटि के संतों की व्याख्या एक अनुभवी व्यक्ति कर सकता है। तो आइए सदगुरुदेव की पहले वाणी को श्रवण करते हैं। जब लग कर्म विचार नहीं पाए, छूट न पावे भरम दुखदाई। कर्म विचार बिना शांत न आए, दिवस रैन जिया भरमाए। कर्म विचार बिना जीव दुख पाई, बारंबार जूनी भरमाई। दुख सुख भोग जो नित विचारी, कर्म गति की है सकली कारी। जैसा कर्म करे दिन राती, इस अनुकूल दुख सुख को जापी। प्राकृत भोग ये रोग अपारी, जल जल होवे ये जीव अंगियारी। सातक राजस तामस धारी, शुभ अशुभ कर्म विचारी। जैसा कर्म मन माई परोई, तिस अनुकूल प्राप्त फल होई। कर्म फल इच्छा
पल पल विचारी, संकल्प विकल्प अंतर दुख धारी। मन चंचल बुद्धि भरमाए, घनी सियानफ नित लेख लखाए। अपना जाल आपे विस्तारी, दुख सुख भोग सहवे दंड भारी। अंध मत जिया नित परदेसी, दुष्ट विकार में नित परवेसी। कर्म फल भोग में नित भरमाई, अनक जतन धारे चतुराई। मन मुखता भरम जाल विस्तारी, कभू ना सूझे मार्ग निस्तारी। लोक परलोक की रचना रचावे, काम क्रोध में लीन समावे। लोभ मोह मद में गलतानी, कर्म भोग दुबदा पहचानी। इंद्री विकार को नित नित सोचे, भरम विकार को नित नित लोचे। मकड़ी जो मुख जाल प्रगटाई, इसमें फंस नाश को पाई। अह विद जीव कर्म गत धारी, जन्मे मरे दुख सुख विचारी। छिन दुखिया छिन सुखिया, भयो कर्म जाल को धार। मंगत इच्छा कर्म की, देवे गमन संसार। छिन दुखिया छिन सुखिया, भयो कर्म जाल को धार। मंगत इच्छा कर्म की, देवे गमन संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये अनमोल जीवन हमारे प्रलाप्त कर्मों की है, और जब तक जीवन है तब तक हमारा कर्म है।
जीवन जब समाप्त हुआ, कर्म की लड़ी भी वहीं समाप्त हो गई। हम जीवन जीते हैं अपनी कामनाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। संतों के वचनों को श्रवण जरूर करते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं हो पाता। इसका एक मूल कारण क्या है? क्योंकि ये तो अमिट है, कर्मों से छुटकारा नामुमकिन है। जीवन प्राप्त हुआ है तो कर्म तो करना ही होगा। कुछ कर्म हमारे प्रलाप कर्म ऐसे प्रबल होते हैं कि उनके अनुसार हमें कर्म करना ही होता है। और वो कर्म जो वर्तमान समय में हम करते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों द्वारा जितनी भी क्रियाएं जीव कर रहा है, हमारे इस जीवन को जीने की जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, उन सबको कर्म कहा जाता है। ये कौन प्रेरित करता है? ये जीव को कौन कहता है ऐसे कर्म करने के लिए? कौन सी शक्ति? वो है मन। हम जितने भी कर्म करते हैं ये मन से प्रेरित होकर करते हैं। लेकिन हम उनका, जब हमें मन से प्रेरित हुआ किसी कर्म को करने के लिए, उदाहरण के तौर पर मन ने किसी सौंदर्य को देखने की बात कही, तो कार्य इंद्रियों के माध्यम से पूरा हुआ। मन ने इच्छा प्रकट की एक सौंदर्य को देखने के लिए, लेकिन वो माध्यम क्या था? हमारी इंद्रियां, वो आंख के माध्यम से उस सुंदरता को देखा गया। आंख का कार्य केवल मात्र देखना है, उसके आनंद को वो मन महसूस कर रहा है। बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका निर्णय लिए बिना ये मनुष्य मन द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है। यही दुख का एक मूल कारण। सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं? जीव को हर लम्हे, हर क्षण कर्म गति का विचार करना चाहिए। देखिए सत्पुरुष क्या फरमा रहे हैं। क्या हम अपने जीवन को इसी प्रकार व्यतीत करते हैं? क्या इसी प्रकार कर्म करते समय अपना निरीक्षण करते हैं? उस ईश्वर द्वारा तो सभी शक्तियां हमें मौजूद। जीव को हर लम्हे, हर क्षण कर्म गति का विचार करना चाहिए। कर्म ही बंधन देने वाले हैं, कर्म ही मुक्ति देने वाले हैं। कर्मों के आधार पर ही सब जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस मनुष्य ने कर्ता के भाव को नहीं जाना, वह कभी भी सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। सदगुरुदेव ने निर्णय दे दिया, क्योंकि ये जीव कर्म तो हर लम्हे, हर क्षण, हर परिस्थिति में हो रहा है। चाहे वो बुरा हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे वो सत्य पर आधारित है, चाहे वो असत्य पर निर्धारित है। जब तक जीव इसका निरीक्षण नहीं करता, इसके बारे में विचार नहीं करता, तो मन द्वारा जितनी भी कल्पनाएं हमारे अंदर प्रकट होंगी, फिर उन कल्पनाओं की पूर्ति के लिए हम जितने भी कर्म करेंगे, उसकी पूर्ति के लिए जितनी भी प्रक्रिया करेंगे,
उसको करते समय उन सबका हम अपने आप को कर्ता मान लेंगे। ये कर्म मेरे द्वारा हो रहा है। पूजा पाठ, पुण्य, दान, तीर्थ यात्रा, ये जीव कितने तरह के साधनों को जीवन में अपनाता है, क्यों नहीं फल मिलता? उसका एकमात्र कारण यही है, इन सभी कर्मों का कर्ता वो खुद को मान लेता है। और ये अहंकार ही जीव के, जब अहंकार जीव के अंदर घर कर जाता है तो जीव अपनी बुद्धि का संतुलन खो देता है। बुद्धि की सोचने की शक्ति कार्य नहीं करती, क्योंकि उस पर अहंकार का पर्दा आ जाता है कि अहंकार की एक लहर छा जाती है। तो उस समय जो भी कर्म हमसे होगा वो असत्य होगा, उसका आधार एकमात्र सत्य नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? तो मन को किस प्रकार से, जिस प्रकार ये मन में कल्पनाएं, इच्छाएं हमारे अंदर प्रकट हो रही हैं, ये तो होंगी। तो कैसे हम सत्कर्मों की तरफ अग्रसर होंगे? किस प्रकार इस मन को सत्य की तरफ अग्रसर करें? तो मार्ग संतों ने हमें बताया, इस मन को हमें बार बार साधना होगा, इस मन को हमें बार बार बांधना होगा। तो कैसे बंधेगा? गुरु की शिक्षा द्वारा, गुरु के बतलाए मार्ग द्वारा। जब हम गुरु के बतलाए मार्ग पर, उनकी शिक्षा पर पूर्ण रूप से विश्वास धर चलेंगे, तब वास्तव में जो हमारा मन है इसको हम साध सकेंगे। जब तक हम अपने जीवन में, ये कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्रलब्ध कर्म है ये बड़े उज्जवल होते हैं, ये सबके नहीं होते। कई बार हमारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म यज्ञ बन जाता है। अब यज्ञ रूपी कर्म किसको कहते हैं? यज्ञ रूपी कर्म जो पूर्ण रूप से उस परम पिता परमात्मा को समर्पित होते हैं। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को निमित्त समझने लगता है, केवल मात्र उसके प्राणों से एक ही आवाज निकलती है कि हे परम पिता परमात्मा, मैं तो केवल मात्र एक निमित्त हूं, कारण करता तो केवल मात्र आप हैं। आप ही मुझको ऐसी इमारत दिखलाइए, आप ही मुझ पर एकमात्र ऐसी कृपा कीजिए। अगर प्राप्त कर्म उज्जवल हो और जीवन सत्कर्मी हो तो परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाती है। आज जिनकी पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं, गुरु नानक देव जी, उनके जीवन में भी एक ही इसी प्रकार का कर्म जो यज्ञ रूपी कर्म बन गया। कहते हैं जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, जब परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है, जीवन की पूरी काया पलट जाती है। बेशर्त आपका जीवन सत्य परायणता से भरा, केवल मात्र सत्संगी कह देने से सत्संगी नहीं हो सकते, सत्संग में आ जाने से सत्संगी नहीं हो सकते, ईश्वर को केवल मात्र नाम के लिए मान लेने से ईश्वर परायण नहीं हो सकते, जब तक कि हम वास्तव में सत्कर्मी ना हो जाएं। तो गुरु नानक देव जी के जीवन की घटनाएं अक्सर सबने सुनी, कोई नहीं। क्यों हम इनको बार बार दृष्टांतों को दोहराते? हमारी जो मैली स्लेट है इसको बार बार साफ करें। शायद कभी हमारे अंदर भी कोई अच्छा विचार घर कर जाए तो क्या हुआ?
गुरु नानक देव जी ने जब उनका, इसको मैं ज्यादा लंबे दृष्टांत में नहीं ले जाऊंगा, इसको संक्षिप्त में ही रखूंगा। गुरु नानक देव जी को जब उनकी जिम्मेदारी दी गई, जहां वो नौकरी करते थे, सिपाहियों को अनाज बांटने की ड्यूटी थी। दोबारा समझिए कि प्रहलाद कर्म बहुत ही तीव्र थे, गुरु कृपा पूर्ण थी, ईश्वर कृपा पूर्ण थी, जीवन सत्य का आधारी था। तो जब वो दे रहे थे तो गिनती कर रहे थे, 1 2 3। जब इस तरह से गिनती करते चले जा रहे तो 12 13 की गिनती करवाई, तो 12 के बाद 13 वाली गिनती पर रुक जाते। तो 13 इस तरह की गलती बड़े सौभाग्य से होती है, वो केवल मात्र गुरु कृपा से हुआ करती है। गणित बिगड़ गया, गिनती बिगड़ गई, 13 के बाद आगे बढ़ा नहीं जा रहा, केवल मात्र एक ही शब्द है मुंह पर, तू और तेरा। लोगों ने उसको बावला कहा, उसको पागल कहा कि पागल हो गए। तो उन्होंने उस पागलपन को ही उचित समझा कि ये पागल ही बहुत अच्छा हुआ। नौकरी छोड़ दी, छूट गई, परमपिता परमात्मा की नौकरी मिल गई। तो देखिए किस प्रकार कृपा हुई, किस प्रकार वो ब्रह्म सत्पुरुष हुए। ये कब होती है? जब वास्तव में हमारा जीवन सत्कर्मी, हम सत्कर्मों की तरफ अग्रसर हो। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर कर देखना, जिस भी जीव या व्यक्ति का जीवन सत्कर्मी होगा, परमपिता परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उस व्यक्ति के चित्त से, उसकी चेतना से जो भी किरणें निकलेंगी, वो जहां भी बैठा होगा वो सुगंधित फैलाएगा, अपनी सुगंधता फैलाएगा। तो जो व्यक्ति असत्य का आधारी होगा, कभी भी देखना उसके पास हमेशा कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। ये प्रकृति का नियम है। ये केवल मात्र हम मनुष्यों में नहीं है, ये पेड़ पौधों में, इन पत्तियों में। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, अमेरिका में अभी 3 साल पहले रिसर्च हुई थी। 3 साल नहीं, ज्यादा समय हो गया है, मैंने इसको बुक में पढ़ा है। दिलावर एक उनकी लेबोरेटरी का नाम है। देखिए रिसर्च कहां की हो, कहां रही है, कौन खोज कर रहे हैं। उन्होंने 2 क्यारियां लगाई, उन 2 क्यारियों में अलग अलग पौधे लगाए, एक ही प्रकार की छाया, एक प्रकार की रोशनी, एक प्रकार की उनमें बीज दिया गया, एक प्रकार की खाद दी गई। और क्या किया उन्होंने, दोनों पौधों के ऊपर, एक पौधे पर उन्होंने, जिसको आज हम इंग्लिश में कहते हैं पॉप म्यूजिक, जो आज हमारी इस मॉडर्न जनरेशन की क्या देन मिल गई, इसके दीवाने हैं, इसी में सुख की तलाश हो रही है। चलते फिरते उनके कान में लग रहा है, ऐसे जीवन से सुख की चाहना हो रही है, ऐसे कर्मों से सुख की चाह कर रहा है इंसान। तो और दूसरे पौधे पर उन्हें शास्त्रीय और दूसरे धार्मिक संगीत को लगाया। 1 महीने बाद रिसर्च क्या कहती है, जिस पर ये विशेला संगीत लगाया गया,
जिसको कि आज बहुत प्रचलित हुआ है, उस पौधे पर 1 महीने बाद अर्धमृत आधा मरा हुआ बीज, जिसका कि कली खिल ही नहीं सकती, और दूसरे पौधे पर एक खिली हुई कली जो कि फूल खिलने के लिए तैयार थी। तो उन्होंने ये कहा, इसका सारांश ये निकला कि अगर पेड़ पत्तियां भी इस प्रकार से, उन पर भी किरणों का इतना असर है, तो मनुष्य के आंतरिक अंतर से, चेतना से, चित्त से, जो हमारे इस मन से जो किरणें निकल रही हैं, उनका प्रभाव क्या हमारे इस संसार में हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ विचरते हैं, उन पर नहीं पड़ता होगा? जरा कल्पना कर देखिए। सत्कर्मी व्यक्ति का स्वभाव सत्कर्मी के साथ मिलेगा। कभी देखना, सत्कर्मी कभी भी मित्रता ऊपर से जरूर करेगा, लेकिन वो कभी भी शांत नहीं रहेगा। उसकी मित्रता, उसका प्रेम उसी के साथ दृढ़ होगा जो सत्य विश्वासी, सत्यकर्मी होगा। वो सत्यकर्मी के साथ ही अपने आप को सही महसूस करेगा। सतगुरुदेव के वचन आगे श्रवण करते हैं। क्या फरमाते हैं सतगुरुदेव के ग्रंथ श्री संता विलास। हर वक्त कर्म गति का विचार करना चाहिए। ये हम संसारियों को बहुत ध्यानपूर्वक इन शब्दों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हम विषय को सुनते अक्सर है, लेकिन जीवन में नहीं लाते। हर वक्त कर्म गति का विचार करना चाहिए, पाप कर्मों से मन को रोकना चाहिए, सत्संग द्वारा अपने जीवन को धर्मपरायण बनाना चाहिए, निस्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की भावी में निश्चित होना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो ईश्वर की भावी में विचर रहे हैं? बहुत कठिन। और जो विचरता होगा बड़ा भाग्यशाली होगा। विचरते भी होंगे, ऐसे संसार की रचना नहीं चल रही। कितने लोग हैं जो पूर्ण रूप से दुख सुख में, जिस भी हाल में जी रहे हैं, पूर्ण रूप से उस परम पिता परमात्मा को समर्पित हैं, निमित्त है, अपने तमाम कर्मों को पूर्ण रूप से उस परम पिता परमात्मा को समर्पण किए हुए हैं। ईश्वर को अगर समर्पण की जाती है तो क्या चीज की जाती है? अच्छी से अच्छी चीज को हम समर्पित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम समर्पित है तो किस प्रकार के कर्मों को हम ईश्वर को समर्पित करेंगे? असत्य कर्मों को। उससे हमें ईश्वर के आशीर्वाद के पात्र हम बन सकेंगे, उसकी कृपा के पात्र हो सकेंगे। जितना भी दान पुण्य पूजा पाठ साधन को हम धारण कर ले, आंखें मूंद मूंद कर बैठे, कुछ नहीं। जब तक जीवन में सत्य कर्मों को धारण कर उनको परमपिता परमात्मा को समर्पित नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा में नहीं विचरेंगे, उसकी होनी उसकी अपनी ईश्वर की आज्ञा में ही मानेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। जितने भी हम कर्म करें, समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। अगला सतगुरुदेव का वचन श्रवण करते हैं। एक ईश्वर को कुल दुनिया का आधार मानना, कितने लोग मानते हैं? इतना बड़ा अहंकार, ये परिवार मेरे द्वारा चल रहा है, ये समाज का धार्मिक कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, ये आश्रम मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, ये लंगर मेरे द्वारा हो रहे हैं।
कहां समर्पण है? पूर्ण रूप से अहंकार को लिए साथ चल रहे हैं। इस ईश्वर को कुल दुनिया का आधार मानना और नित्य आनंद स्वरूप जानना और हर एक के अंदर उसका प्रकाश देखना, तमाम कर्मों के फल की वासना ईश्वर निमित्त त्याग कर देना। वासना जो हमारे अंदर बसी हुई, ये वासना कोई बाहर नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही। वासनाओं से अपने आप को पूरा रूप से भरे हुए हैं। अंदर जानना और हर एक के अंदर उसका प्रकाश देखना, तमाम कर्मों के फल की वासना ईश्वर निमित्त त्याग करना, हर वक्त दीन भाव को धारण करना, सब जीवों का हितकारी होना, मन वचन कर्म से सबका भला चाहना, अपने शरीर के मद को त्याग करना, हर एक गुणी पुरुष का सत्कार करना, ये ईश्वरीय फरमान है जो हम श्रवण कर रहे हैं। ये कोई मामूली आदमी के मुझ से निकले हुए कारबिंद नहीं है, ईश्वर के। हर वक्त अपने जीवन उद्धार की खातिर यत्न धारण करना, नाशवान शरीर से जीवित में ही उपरस हो जाना और आत्म आनंद में हर वक्त मगन रहना, ये धारणा ही असली धर्म है। इसको प्राप्त होकर के जीव समभाव ब्रह्म शब्द में लीन हो जाता है, जो सब संसार का मूल है और आनंद धाम है। तो हम पर महाराज जी कृपा करें कि हम उनके वचनों का केवल मात्र सत्संग में आकर सुन और जाकर उस पर अमल ना करना और सोचें कि गुरु के दरबार की अटेंडेंस लग गई, अब कृपा हो जाएगी और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये नामुमकिन है। जो कुछ करना है मनुष्य को खुद करना। ईश्वर कृपा तभी होगी, ईश्वर के आशीर्वाद के पात्री हम तभी होंगे जब उनके वचनों को, उनके असूलों को, उनके उपदेशों को पूर्ण रूप से हम जीवन में धारण करेंगे। तो यहीं से हमने शब्द शुरू किया था, इसी शब्द के साथ हम खत्म करते हैं। बिना विचार नहीं छूटी कर्म जाल से मीत, मंगत इच्छा नित नहीं, धारी कर्म पलित, बिना विचार नहीं छूटिए कर्म जाल से मीत, मंगत इच्छा नित नहीं, धारी कर्म पलित। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सत्संग का आखिरी चरण, जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। रे मन जाग जप नाम सवेरा, दुर्लभ पाया जग में फेरा, ये ही घड़ी सुकृत कर जानो, दीन दयाल की सेव पहचानो, झूठा संसार है संसार, मिथ्या कल्पत लगा विकार, चिन्ह भंगर सब भोग की क्रिया, भोग भोग नहीं
मन सुख धरिया। जीवन में तो बहुत मौज करीनी, अंत समय की नहीं खबर लीनी। नाना संपत जो अपनी कर जानी, एक पलक में हो जाए बेगानी। किसका साक संग पुत दिया, किसका माल धन मुलखिया, किसकी जोरू किसके भाई, किसका राज तेज वड्याई। सुंदर रूप तन तेरो नाही, अंत त्याग करे तिस ताई। मेरे तक देही चली शमशाने, सब ही आवे अंत इस ठिकाने। कोई अगन लगा के फूके काया, कोई भूमि अंदर देह गड़ाया। हिंदू जलावे तुर्कू गाड़े, देख लीला नर हो होशियारे। सब पर खेल खेले सो गाजी, छूट सके ना पंडित काजी। पीर पैगंबर नबी दरवेशा, काल सभी का लेवे लेखा। राजा छोड़ सिंहासन चाले, रानी गई छोड़ सेज बचाले। परिवारी चला छोड़ परिवार, धनी चला छोड़ गंज अपार। सब ही चले सब ही जाए, स्थिर रहे ना दुनिया माए। आवे जावे जो रहट की घड़िया, खाली जावे आवे नर भरिया। कुछ कुछ की नौबत बाजे, काल कराल नित सिर पर गाजे। मुट्ठी बांधे जगत में आए, खाली चले आखिर। तृण मातर ना संग चले, सभी भय दिलगीर। हर का सिमरन जिस रास मन लेई,
चले ठिकाने छाड़ के देही। झूठी दुनिया तज सिमरे प्रभ नाम। पूर्ण कर्म भयो जीव पायो विश्राम। सिमरन साचे नाम का दुर्लभ कारज जान। अंत काल पछताए सब जब छाड़े कूड़ जहान। मन तू साचा हो रहो सिमर के साचा नाम। मंगत विपता जग घनी राम देवे विश्राम। मन तू साचा हो रहो सिमर के साचा नाम। मंगत विपता जग घनी राम देवे विश्राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पारे परम परमेश्वर तीन काल रछपाल। नित पाऊं शरणागति सात चरण कावल दयाल। तो नित पद तयोधार है पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन मेरा है परीत। तू दाता दातार है पुरखो तम सुखरीत। पावन पानी बैसंदर धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तू आदि पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तो परमेश्वर सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले कृपा निध करतार। काल करम जाए दूषणा काल बोधि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरण
घाटे करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि सत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करो चेत चरण रहे आधार काया अंतर परताक्ष होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जू आरती तन मन तजू याद जागे आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भाव दो सर तर जाऊं आंधे मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार आंधे मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे वेख ममता होवे नाश सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर सा जय जयकार सात करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सात करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।